नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने कश्मीर की वादियों की खूबसूरती को खौफ में बदल दिया है। सैलानी अब जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन बढ़े हुए हवाई किराए ने उनका दर्द और बढ़ा दिया है। आज सदर बाजार, भागीरथ प्लेस, गांधीनगर, नया बाजार, खारी बावली, चावड़ी बाजार, चांदनी चौक, जामा मस्जिद और हौस काजी समेत 100 से अधिक बाजार संघ बंद में भाग ले रहे हैं। महाराष्ट्र में स्कूली पढ़ाई के लिए अब हिंदी अनिवार्य भाषा नहीं होगी। राज्य सरकार ने हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का निर्णय वापस ले लिया है। शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने कहा कि मराठी अनिवार्य होगी, अंग्रेजी दूसरी भाषा और तीसरी भाषा ऑप्शनल यानी वैकल्पिक होगी। 3 दिवसीय सूर्य देवभूमि चैलेंज प्रतियोगिता, जो उत्तरकाशी में आयोजित हुई थी, का समापन हो गया है। ये प्रतियोगिता भारतीय सेना द्वारा आयोजित की गई थी और इसका उद्देश्य सीमांत इलाकों में साहसिक खेलों और विकास को बढ़ावा देना था। ग्लोबल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI) और एक्सिस अरेबिया के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिसका उद्देश्य भारत में स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आगे बढ़ाना है। ये समझौता गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2025 के दौरान हुआ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते पर रोक लगाकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो भारत इस संधि को रद्द भी कर सकता है, जिससे पाकिस्तान में पानी की किल्लत हो सकती है। दिल्ली में 3 दिन का मिलीपोल इंडिया 2025 का आयोजन किया गया। इसमें भारत के 100 हथियार निर्माताओं और फ्रांस समेत 10 देशों के हथियार निर्माता शामिल हुए। यह एक ऐसा मंच है जिसमें देश के हथियार निर्माताओं को विदेशी खरीदार और विदेशी हथियार निर्माताओं को भारत के खरीदार आपस में मिल सकेंगे। पीएम मोदी ने मधुबनी में कहा कि जिन्होंने भी भारत की आत्मा पर हमला करने की हिम्मत की है, उन्हें ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। हम आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर ही रुकेंगे। सरकार ने घोषणा की है कि पोप फ्रांसिस के सम्मान में राजकीय शोक का तीसरा और अंतिम दिन 26 अप्रैल को मनाया जाएगा, जो उनके अंतिम संस्कार और दफन के साथ मेल खाता है। राजकीय शोक होली सी के सर्वोच्च पोप के सम्मान के प्रतीक के रूप में मनाया जा रहा है, जिनका इस सप्ताह की शुरुआत में निधन हो गया था। दिल्ली के बिंदापुर इलाके में हो रहे अवैध कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने वाले प्राचीन हनुमान मंदिर ट्रस्ट के प्रधान ट्रस्टी व संयोजक अशोक शर्मा पर हुए हमले को लेकर वीरवार को बड़ी संख्या में लोगों ने द्वारका स्थित डीसीपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी डीसीपी श्री अंकित सिंह जी को सौंपा। कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई हमलावर को कोई पकड़े, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। राबड़ी थाना एरिया में हम लोग कई बार जा चुके हैं। वहाँ के एसएचओ साहब आश्वास दे देते हैं, हाँ करेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने डीसीपी ऑफिस में भी कई बार आ चुके हैं, यहाँ से भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो आज हम लोग एकत्रित होकर पूरा कॉलोनी बस, इसमें कोई संगठन, कोई समाज, कोई वो सारे मिलके क्षेत्र में जो नशीले पदार्थों के खुलेआम बिचाव हो रहे हैं और इसको रोकने के लिए हमने आज डीसीपी ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए और हमने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे भी हमारा कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे भी हमें बैठने नहीं दिया, ना खड़ा होने दिया, ना एकत्र होने दिया। ऊपर से हमारा माइक और सारे आप सबसे आए हो, सुधार है 25-30 पैसे, ये बात तो हम मानते हैं। 25 पैसे सुधार है, और जब आप नहीं थे तो बिल्कुल धुआंधार काम होता था। आप आने से सुधार है, अब कुछ भी है। भीड़ वाले जो है उनको थोड़ा आप टाइट कीजिए, क्योंकि भीड़ वाले भी चेंज करिए, इस कारण से सारा कुछ चेंज करिए। आपकी भीड़ टेंट वाले के ऑफिस में क्यों बैठती है? भाई साहब, एक कालू राम था, बैठना बंद हो गया। सर अभी भी बैठती लगी एक कालू राम था, एक केदार था, ये 2 मेहनती लड़के थे। परवीन का था, वापस लगा दिया। हाँ, बढ़िया आदमी है। परवीन भी बहुत अच्छा था। उत्तराखंड में पहलगाम आतंकी हमले के बाद से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीमावर्ती राज्य में इस माह के अंत से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होनी है। इसमें बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों का पहुंचना शुरू होने वाला है। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।